अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मानू जौहर हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी ना, वो पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरव्यू में हमने क्या क्या करना है, एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं जो हमने फॉलो करनी होती है इंटरव्यू में। उस वीडियो की ये वाली वीडियो कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था और मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करेंगे और फिर इसके बाद एक थर्ड पार्ट भी मैं बना रही हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। अब जो सवाल वो आपसे पूछेंगे वो द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू आर गिवन राइट ओवर हियर। अब ये नहीं करता कि ये सारे जो सवाल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं यही सवाल वो आपसे पूछें, ठीक है। क्योंकि जब मैं थी PIFD में तब उन्होंने मेरे से ये सारे सवाल किए थे, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। हो सकता है कि कोई और भी आपसे सवाल कर लिया जाए। मेरे से उन्होंने जो बेसिक सवाल होते हैं ना, जो हर किसी से किए जाते हैं, वो होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू और व्हाई डिड यू चूज़ अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। अगर आप PIFD जाना चाहते हैं तो PIFD ही आपने क्यों चूज़ किया, ये सवाल वो आपसे करेंगे। मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप कर सकते थे आर्ट एंड डिज़ाइन, आपने PIFD क्यों चूज़ किया। तो फिर इस सवाल का जवाब अपने जहन में रखना कि आपने क्यों PIFD चूज़ किया। अब उनको ये मत कहने लग जाना। इस सवाल का जवाब बहुत से बच्चे ऐसे देते हैं कि नहीं, हमने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया, अगर PIFD में नहीं होता तो हम कहीं और चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये बंदे को गिरा देता है। तो ये आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। उनको कभी ये मत कहना कि हम लोगों ने PIFD के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, अगर यहाँ नहीं होता तो वहाँ हो जाएगा। ये मत कहना, दिस विल लूज़ योर पॉइंट इन द इंटरव्यू, ठीक है। अब टेल अस अबाउट योर सेल्फ की बारी आती है। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ टाइम की कहानी सुनाने लग जाओ। सिंपल सी चीज़ें बतानी है आपने कि आपका जहन जो है वो क्रिएटिविटी की साइड पे किस तरह से आया है, ठीक है। मतलब इफ़ यू फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, जो मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और वो PIFD में आ रहे होते हैं। मैं खुद एक साइंस और कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड से थी और मैं PIFD में आई थी। उन्होंने मेरे से यही पूछा कि आपके इतने अच्छे नंबर आए इंटर में, वाई आर यू अप्लाइंग टू PIFD। मतलब यू कैन अप्लाई टू एनी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी दैट्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और वर्ड, बट आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज मेरा जो जहन था वो बिल्कुल फ़ैशन की साइड पे था और मैं चाहती ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग थी। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ थे। मेरी मामा ही थी जो मेरा साथ दे रही थी इन सब में। तो शी वॉज लाइक नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने जाना है, तुम जाओ PIFD में अप्लाई करो, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तो एक सपोर्टिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट की साइड से। इवन मेरे डैड मेरे खिलाफ थे, ही वॉज लाइक मॉडल बन जाएगी। तो आई वॉज लाइक नहीं पापा, ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मॉडलिंग होने लग जाए। मॉडल अलग चीज़ होती है, डिज़ाइनिंग अलग चीज़ होती है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगी। लेकिन फिर मैंने उनको यही बताया कि मेरे पेरेंट्स इसके ख़िलाफ़ हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। लेकिन मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ PIFD में अप्लाई किया है और ये मेरा ख्वाब था कि मैं PIFD में आऊँ और मैं डिज़ाइनर बनूँ। तो मैं सिर्फ अपना ख्वाब अचीव करना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बिकॉज़ ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस तरह से मैंने उसकी बहुत तारीफ़ें की और उनको बताया कि मैं किस तरह से इस साइड पे आना चाह रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मामा ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा एडमिशन आराम से हो गया। तो दे वर इम्प्रेस्ड बाय माई आंसर। दे इवन आस्क्ड मी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आई वॉज लाइक मेरा बैकग्राउंड सारा का सारा आर्मी का है और वो इसलिए चाहते हैं कि मैं IT करके आर्मी में जाऊँ। लेकिन आई वॉज लाइक मैंने नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना। तो फिर अल्लाह का शुक्र है उनको मेरी स्टोरी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, सही है। फिर दे गेव मी द एडमिशन एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरा फर्स्ट डिवीज़न में उनका इवन इंटरव्यू के जो लिस्ट है उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न में मेरा नाम आया। और फिर मेरा जो फर्स्ट लिस्ट है ना, जो उनकी जो एंट्री लिस्ट होती है उसकी फ़र्स्ट लिस्ट में उन्होंने मेरा नाम डाला हुआ था। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से मैंने उनको इम्प्रेस किया था टेल अस अबाउट योर सेल्फ के ऊपर। अब उन्होंने कहा आपने PIFD ही क्यों चूज़ किया। मैंने उन्हें कहा कि मैंने PIFD इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी वेल नोन डिज़ाइनर्स आए हैं, जैसे HSY है, जैसे मारिया भी है। तो मैं इस वजह से मैं भी चाहती हूँ कि लाइक मैं भी एक वेल नोन डिज़ाइनर बनूँ। और इस तरह से मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे है। तो सिंस मैंने HSY का नाम ले लिया और मारिया बी का नाम ले लिया, दे स्टार्टेड आस्किंग मी दिस क्वेश्चन के ये डिज़ाइनर कौन है, मतलब हु आर दीज डिज़ाइनर्स। जबकि मैंने उनके बारे में इतना कुछ खास पढ़ा हुआ नहीं था, बस मुझे पता था कि ये दोनों डिज़ाइनर्स ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो PIFD से ही होके गए हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और फिर उसके बाद गए हैं।
ठीक है। फिर मैंने उन्होंने कहा कि मैं बस बोलने लगी अजीब, मैं थोड़ी लिटरली मैं उस टाइम घबरा गई थी और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने अपने हाथों को ऐसे टाइटली पकड़ा हुआ था और अपने टांगों पे रखा हुआ था और आई वाज लाइक जस्ट सर वो बहुत ही लाइक काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर है और पाकिस्तान का वेल नोन डिज़ाइनर है, बाहर भी है उनके ब्रांड्स, मतलब पाकिस्तान में भी है लेकिन वो बाहर भी उनका काम है। और इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके अचीवमेंट्स क्या है। मैंने उनको आराम से बोल दिया सॉरी सर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो उन्होंने ही जो सवाल मेरे से पूछा उस सवाल का जवाब वो देने लग गए। तो मैं उस वक्त थोड़ी सी हो गई थी कि यार मतलब मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। तो उस वक्त थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि यार अब मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज लिटिल बिट। लेकिन मैंने जो इम्प्रेशन डाला था ना अपना बैकग्राउंड का बता के और इस बात का बता के कि मैंने अपनी ड्रीम्स के लिए आई fought for my dreams and then I applied here to PIFD because my family was against डिज़ाइनिंग एंड दे वर लाइक नहीं। और अब तो सब मुझे ऐसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि पता नहीं मुझे कौन से आसमान पे चढ़ाया होता है, 7वें आसमान पे, और मुझे सब कुछ आता है ये सारा कुछ। तो देर लाइक पता नहीं क्या चीज़ बन गई है। पहले कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जब आप उनको करके दिखाते हो ना तो फिर अप्रिशिएट करते हैं। तो अपने ड्रीम्स के लिए ना हमेशा लड़ो। मैं ये आपको कहूँगी, आपके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ख्वाबों को गोली मार दो। अपने ख्वाबों को गोली ना मारो, हमेशा अपने ख्वाबों के लिए लड़ो। मामा ने मेरे लिए बहुत लड़ा था इस मामले में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि किसी का तो सपोर्टिंग हैंड था मेरे साथ। तो बस फिर मेरा एडमिशन हो गया इस तरह से। और इंटरव्यू पे मैं बता रही हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा खौफ में थी, मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैंने वो अपनी शक्ल पे नहीं आने दिया। मेरी शक्ल पे कॉन्फिडेंस था, मैंने अपने आप को कंपोज किया हुआ था, मैंने अपने आप को काम और कलेक्टिव रखा हुआ था। और जो मैं कांप रही थी ना वो अंदर से कांप रही थी। मैंने अपने हाथ में नहीं शो करने दिया, अपनी शक्ल पे नहीं शो करने दिया। पसीने नहीं छूट रहे थे मेरे, इवन तो पसीने छूट रहे थे लेकिन मेरे शक्ल पे पसीने नहीं छूट रहे थे और ना मुझे आ रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि बस अपने आप को काम रखना है, कलेक्टिव रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और जो हम्बलनेस है और जो डाउन टू अर्थनेस है वो सब कुछ आप भूल जाओ। ये सब कुछ नहीं करना, आपने डाउन टू अर्थ रहना है, आपने उनके हर सवाल का जवाब अच्छे से देना है, क्योंकि कभी कभार ना वो लोग रूड भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा पैनल मिला है, ठीक है। उनकी रूडनेस को आपने आगे से रफ तरीके से नहीं मतलब कि करना कि अगर आपको गुस्सा आ गया उनकी किसी बात का, आपने गुस्से में जवाब दे दिया। गुस्सा मत निकालना वरना यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। काम रखना है अपने आप को, कूल रखना है अपने आप को। उनकी हर गुस्से वाली बात को भी ना हंसी हंसी में उड़ा देना है, ठीक है, क्योंकि दे आर टेस्टिंग यू और आपने उस टेस्ट में पास होना है। तो बस यही मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अपना कूलनेस और अपना कामनेस नहीं आपने लूज़ करना और अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। अपना पोस्चर अच्छा रखना, जो कुछ भी बातें मैंने आपको पहले बताई है ना उन सब बातों को अपने माइंड में रखना और उन सब बातों को अप्लाई करना और इंशाल्लाह आप लोग क्लियर कर लोगे इंतज़ाम। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बता सकती हूँ। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, उसका आप इंतज़ार कीजिएगा। उसमें आपको सारा कुछ बताऊँगी कि आपने किस तरह से पोर्टफोलियो लेकर जाना है, उसको किस तरह से सेट रखना है, पेपर्स में सिलवटें नहीं होनी चाहिए और ये सारी बातें, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको अपनी 3 मंथ्स इंटेंस ट्रेनिंग की जितनी भी ड्राइंग्स मैंने की थी ना वो सारी ड्राइंग्स में आपको दिखाऊंगी कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी ड्राइंग्स में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाए हैं एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप वो ट्रैवल व्लॉग्स भी देखें, उसके लिंक भी मैंने आई में दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। और मैं अपनी वीडियोस में बहुत मेहनत करती हूँ यू गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और उसके अलावा जो नीचे बेल आइकन है ना वो भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा, मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बनाने वाली क्या अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीक तक। कोई और वीडियो जाननी है ना वो भी आप लोग मुझे DM कर दिया करें इंस्टाग्राम पे, मैं हर DM का रिप्लाई करती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ हाइज़ और हेलोज़ का रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का रिप्लाई करती हूँ जो मेरे से कोई सवाल पूछते हैं या जिनको कुछ जानना होता है, उनका रिप्लाई करती हूँ सिर्फ। और इसके अलावा बस यही आज के वीडियो के लिए यही काफ़ी है। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।